रेयांश रॉय 30 साल का सुंदर, अच्छा दिखने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लेकिन बहुत ही असभ्य, घमंडी और घातक स्वभाव वाला एक हृदयहीन बिजनेस टाइकून भी है। लेकिन उसका एक बड़ा रहस्य है जिसे वह और उसका परिवार सदियों से मानव समाज से छुपाते आ रहे हैं, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक शक्तिशाली और भयानक भेड़िया मानव है जिसे अंग्रेजी में वेयरवुल्फ कहा जाता है, जिसकी प्यार इंसान के खून से बुझती है। वह और उसका परिवार पीढ़ियों से एक अभिशाप ढोते हुए आ रहे हैं, और वैसे तो इस श्राप का असर पूरे परिवार पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इसी कुल के राजा को भुगतना पड़ता है। और वर्तमान में इस राजवंश के राजा रेयांश रॉय हैं। इधर ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर की हालत खराब हो गई थी। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कहे, रेहान उसके शरीर की गंध को अजीब तरह से सूंघता और कहता है, यह मानव जाति का बहुत बड़ा दोष है। कुछ भी करने से पहले गहराई से यह नहीं सोचते कि जो वह करना चाहते हैं वह उनके लिए जरूरी है या नहीं। अब मरो। इतना भयानक व्यवहार और बातें सुनकर रेयांश के कार का ड्राइवर लगभग रेहान के पैरों में गिर जाता है और रुधी हुई आवाज में कहता है, सर, मैं सिर्फ 1 मिनट देर आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। रेहान ने उस आदमी की बात को अनसुना करते हुए अपने गार्डों को उस आदमी को ले जाने का इशारा किया। इस शख्स से रेयांश के असली ड्राइवर को मार डाला था और उसकी जगह नकली मूछे, दाढ़ी और बाल लगा लिया था। उसे पहचान पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, लेकिन रेयांश ने बिना उसकी ओर देखे उसके शरीर की गंध सूंघ कर ही उसे पहचान लिया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। इतने सावधानी के बावजूद ये कैसे संभव है। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी असलियत रेयांश को बहुत पहले ही पता चल गई थी। तभी तो वह इतने समय तक चुप रहा, क्योंकि वह उसकी उचित सजा का इंतजार कर रहा था। अब क्या करेगा? जो एक बार औंधे मुंह गिर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है? इतना सोचने का समय नहीं है। उसके सामने जो व्यक्ति है वह बिजनेस वर्ल्ड में इंसान के भय में छुपा एक खौफनाक भेड़िया मानव है, और उसके हृदय में दया नहीं। और यह जानकारी उसे बहुत पहले से ही पता थी। डरा हुआ आदमी रेहान के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा, सर, यह मेरी गलती कहाँ है? सर, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। उन लोगों ने मुझे सर की पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा रहा था। मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ड्राइवर की बात सुनकर रेहान ने फिर से एक जंगली जानवर की तरह उसके शरीर की गंध को फिर से सूंघने के बाद अपने तेज नोकीले दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हारे शरीर की गंध बताती है कि तुम दूध से धुले हुए इंसान हो। बहुत बुरा आदमी है, कई महिलाओं का बुरा कर चुके हैं। अपने बारे में यह सच्चाई सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक प्राइवेट जासूस हो सकता है, लेकिन इस पैसे से लालची व्यक्ति के पैसे के लिए हत्या और हवस, यहाँ तक कि सच्चाई को छिपाकर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। रेहान उस चौंक कर देखता हुआ पाकर भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता है।
उसने उसकी ओर कठोरता से देखा और शांत लहजे में कहा, उसके बारे में जानने की कोशिश करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जो तुम्हें मौत के मुंह में ले आई है। तुम एक भाग्यशाली हो कि इतनी बड़ी गलती करके तुम्हें आसान मौत मिल रही है, वरना इतनी आसान मौत किसी को नहीं मिलती। इतनी डरावनी बातें सुनकर डर के मारे ड्राइवर चिल्लाया और रोने लगा। वह जान की भीख मांगते हुए बोला, सर कृपया मुझे जाने दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं तुम लोगों के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने दो। ड्राइवर की बात सुनने के बाद रेहान ने कठोर और भावहीन दृष्टि से उसके आसपास खड़े लोगों को इशारा किया। बेवकूफ़ आदमी, सर के बारे में जानकारी साझा करने से पहले हमारे बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत थी। तुम खड़े क्यों हो? अपने उपहार का आनंद लें, सर ने तुम लोगों के लिए खुद दिया है। ये कहते हुए रेहान अपने दांत और हाथों से भयानक बड़ी नुकीले नाखून दिखाता है। यह देख ड्राइवर की चीख निकल गई और उसे चिल्लाता देख वह मौजूद सभी लोगों को अपनी सुनहरी आंखों से मुंह निकालते हुए तेज दांत दिखाए। अब एक पल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए वे उसे गहरे जंगल में खींच ले गए। वह आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक न पहुंच रही थी। ड्राइवर को ले जाने के बाद रेहान कहता है, हमारे सर अस्तित्व को जानने का बहुत दिलचस्पी थी। अब देखिए कैसे यह इंसान रूपी भेड़िया तुम्हें जिंदा फाड़ देते हैं। रेहान उस आदमी को छुड़ाकर सीधे कमरे में घुस गया और सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ सिरंस के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, सर उस आदमी को निपटारा कर दिया गया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? रेहान भयानक आवाज में खड़े लोगों को देखता और रेहान से कहता, रेहान इन लोगों ने जो गलती की है उसकी सज़ा मैं खुद इन लोगों को दूंगा। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पल पल तरस से तड़पते हुए जिंदा मौत के मुंह में जाते हुए कितना दर्द होता है। रेहान ने रेहान की बात सुनकर सिर हिलाकर कहा। रेहान सभी पर भयानक दृष्टि डालते हुए कहता है, रेहान उन्हें बहुत शौक है दुनिया के सामने मेरा असली रूप लाने का, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निजी क्षणों को रिकॉर्ड करके मुझे ब्लैकमेल करके की योजना बनाने का। वैसे ही रेहान ने बोला, समाप्त किया। एक बंदी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने जो किया मैडम के ऑर्डर के अनुसार किया। तभी जंगल से दर्द भरी भयानक चीख गूंजने लगी। एक चीज दर्दनाक था कि सबकी रूह कांप गई, जिसे सुनकर भाई पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। कहावत है, मौत का इंतजार करना मौत से भी बदतर और दर्दनाक होता है। लेकिन यहाँ मौत बनकर बैठे रेहान को देखकर उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जंगल के अंदर से आ रही भयानक चीखें सुनकर वहां मौजूद लोगों को साफ साफ समझ आ गया था कि वहां क्या हुआ है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वे और अधिक डर गए। लेकिन जो लोग कैद थे वो तो मौत का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए मौत कैसी होगी, वह कितना दर्दनाक होगा, वह इसके बारे में सोच सोच कर डर के मारे मरे जा रहे थे। लेकिन मौत उनके माथे पर थी
तो आसान नहीं। वो आपस में इतना ही सोच रहे थे कि तभी रेयांस का भयानक आवाज़ सुनाई दी। वह कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें मरने से पहले मैं क्या सुनना चाहता हूँ। रेयांस के बात खत्म होने के अंत में बंदी लड़कों से एक ने कहा, महोदय, हम निशा मैडम के लोग हैं। हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा वह हमें कहती हैं। कल हम तो सब काम कर रहे थे जैसा उन्होंने कहा था। जैसे ही उन्होंने कहा, हमने आपकी शराब की नशीली पदार्थ मिलाया है, क्योंकि वह आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी। जैसा उन्होंने योजना बनाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जगह वह मासूम लड़की, जिसे हम में से कोई नहीं जानता, उसकी हवस का शिकार हो गई थी। आखिर किसके बारे में बात कर रहे थे ये लोग? कौन थी वह मासूम लड़की जो रियांस जैसा भयानक भेड़िया मानव का हवस का शिकार बन गई थी? पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।